जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। जो बौद्ध धर्म का जो बौद्धिज्म का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है बीएन सिंह क्लासेज, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी वीडियो हैं उसे लाइक करें और उसे शेयर करें, ठीक है। और आप लोगों से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ उसे अनसब्सक्राइब न करें, ठीक है। हम लोग जो भी हैं वो अब डे बाय डे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग अष्टामस्थानस, ठीक है। अष्टामहास्थानस मतलब जो 8 स्थान है, टोटल 8 जो स्थान है, 8 स्थान है भगवान बुद्धा से रिलेटेड, उनमें से इनमें से कौन नहीं है? तो लुम्बिनी, राजगृह, वज्रायन और तक्षशिला। आंसर है आपका डी, तक्षशिला, ठीक है। देखो, भगवान जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो 4 होली प्लेसेस हैं, जो उनके जीवन से जुड़े हुए, जो उनके जो हर घटना से जुड़े हुए, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर इवेंट को जो बताते हैं। जैसे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है आपका लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान बुद्ध की जन्म हुई, जहाँ भगवान बुद्ध जो पैदा हुए थे, जन्म हुआ था। दूसरा इनका सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है आपका बोधि गया, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो उनके लाइफ से जुड़ी हुई, वो है आपका सारनाथ, बनारस के निकट, वाराणसी के निकट ये स्थान है, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहला अपना सेरेमनी यानी कि स्पीच दिया था। और चौथा जो इम्पोर्टेंट उनके जीवन से जुड़ा हुआ जगह है वो है आपका कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इसके अलावा 4 और जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं, वो है आपका श्रावस्ती, राजगृह, राजगृह, वैशाली और वज्रायन, ठीक है। तो टोटल 8 प्लेसेस हैं जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू स्थिरावस्था या थेरावादी या महासंघीज? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। आंसर है आपका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। देखिए, ये जो दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये हुआ था आपका वैशाली, बिहार में, वैशाली बिहार में। इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। और शासक जो थे कालाशोक, इनके शासनकाल में ये हुआ था वैशाली में, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके दो जो अलग अलग पार्ट हैं बुद्धिज़्म के, एक आपका स्थविरवादींस और महासंघीस, इसमें जो डिवाइड हुआ था। देखिए, हुआ क्या था कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसमें जितने भी आपके मॉन्क्स यानी कि जो साधु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनमें कुछ बातों को लेके उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया। क्या बातें थी? बातें ये थी उनके बीच में कि खाने के बाद, जो दोपहर का जो खाना है उसको खाने के बाद सोना चाहिए या नहीं, खाने के बाद छाछ पीना चाहिए या नहीं, ताड़ी पीना चाहिए या नहीं, गद्देदार बिस्तर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, सोने चांदी का दान लेना चाहिए या नहीं। इन सब बातों पे इनके बीच में मतभेद हो गया, ठीक है। और जो लोग इस परिवर्तन के विरोध में थे, ठीक है, जो लोग नहीं चाहते थे कि ये परिवर्तन हो, यानी कि जो लोग चाहते थे परिवर्तन, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो न हो, उनको स्थिविर या थेरावादी कहलाए। और जो लोग इस परिवर्तन के पक्ष में थे वो महासंघिक या सर्वा स्थिरवादी कहलाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीजन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड? अशोका, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। आंसर है आपका अशोका, ठीक है। तीसरा जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल था वो
अशोका के समय में हुआ था, और ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र, पटना, आज का पटना है, पाटलिपुत्र, ठीक है, और अशोक के समय में हुआ था। और ये आपका हुआ था, इसके अध्यक्ष थे, किसके अंडर में हुआ था, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य, ठीक है। ये जो आपके मोगलीपुत्र तिस्य थे, ये अशोका और उनके बेटे जो थे, इनके स्पिरिचुअल टीचर भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मुद्रा इज जेस्चर ऑफ बुद्धा इज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट sermon? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। आंसर है आपका धर्मचक्र मुद्रा, ठीक है। देखिए जो धर्मचक्र मुद्रा है, जो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया था सारनाथ में, जो वाराणसी के पास है, तो इसमें पे 5 ब्राह्मणों को सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। और उसी पोज में, उसी जेस्चर में भगवान बुद्ध की एक स्टेचू बनाई गई गंधार शैली में, और ये 2nd या 3rd सेंचुरी के आसपास बनाई गई थी, ठीक है। गंधार में ये जो आपका बुद्धा की जो ये स्टेचू है, ये आपका है, और जो भगवान जो बुद्ध है वो एक टीचर की तरह बैठे हुए हैं, सेटिंग द होल ऑफ धर्म, ठीक है, जिस इन मोशन, जिसे धर्मचक्र मुद्रा कहा गया, ठीक है। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस धर्मचक्र जिना विहार वाज कंस्ट्रक्टेड बाई गहड़वाल क्वीन कुमार देवी? बोधगया, राजगिरी, कुशीनगर, सारनाथ। आंसर है आपका सारनाथ, ठीक है, आंसर है आपका सारनाथ। देखिए जो कुमार देवी थी, ये जो धर्मचक्र जीन विहार जो है सारनाथ में, इसको कुमार देवी ने बनवाया था, और ये कहा जाता है कि लास्ट एक महान ग्रेट मॉन्यूमेंट है जो 20वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और इसे कुमार देवी ने गिफ्ट कर दिया था। जो कुमार देवी थी, ये वाइफ थी, ये क्वीन थी गढ़वाल किंग गोविंद चंद्र जो कन्नौज के राजा थे। 1114 से 1154 जो ईस्वी में इनका शासन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमंग ऑल द बुद्धास रिवर द धर्म रिवर द संघ विच अमंग द फॉलोइंग कोट्स दिस? देखिए जो कोटेशन है, जो कोट्स है, वो है आपका रिवर ऑल द बुद्धास, यानी कि जितने बुद्धा हैं उनको, उनकी प्रशंसा करो। रिवर द संघ, रिवर द धर्म का प्रशंसा करो, संघ की प्रशंसा करो। ये कोट आपका लिखा है किस इंस्क्रिप्शन में है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोका एडिक्ट 11, अशोका एडिक्ट 10th, मथुरा लायन कैपिटल। और यह आंसर है आपका मथुरा लायन कैपिटल में ये लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित द एपिक बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्धा इन संस्कृत वाज रिटेन बाय अश्वघोष, इंद्रभूति, अशंग, बोधिसेन। आंसर है आपका अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष ए आंसर है। ये आपका जो भगवान बुद्ध हैं उनके जीवन पर आधारित है, उनका बायोग्राफी है, जो उनके चाइल्डहुड से, यानी कि उनके बचपन से लेके अशोका के टाइम पीरियड तक इसमें कवर किया गया है। अशोक के टाइम पीरियड तक इसमें कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड टू विच सेंटर विच करेंट रीजन बाई कश्यप मतंग? चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, अफ्रीका। आंसर है आपका चाइना, ठीक है। अगर हम चाइनीज ट्रेडिशन की बात करें तो चाइनीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो कहा जाता है कि ये जो आपके कश्यप मतंग थे, ये भारत से ट्रेवल करके चाइना गए थे, ठीक है। चाइना के लायांग जगह पे गए थे, और वहाँ पे ये बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इनको इनवाइट किया था वहाँ के एक राजा थे, सम्राट थे मिंग ऑफ द, जो एम्परर मिंग, सम्राट मिंग, जो आपके हन डायनेस्टी के थे, जो हन डायनेस्टी के राजा थे, राजा मिंग। इन्होंने कश्यप मतंग को इनवाइट किया था, और ये वहाँ पर गए थे लगभग 67 CE, कॉमन एरा मतलब ईस्वी में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सारनाथ इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा? फर्स्ट sermon, लास्ट sermon, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन। तो देखिए धर्म चक्र परिवर्तन और फर्स्ट sermon, देखिए दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि पहला sermon जो है, पहला उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ के डियर पार्क में दिया था, सारनाथ के डियर पार्क में दिया था, जो आपका वाराणसी के निकट स्थित है, उत्तर प्रदेश। और उसी को कहा गया था, जो उन्होंने फर्स्ट sermon दिया था उसी को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन। तो दोनों आंसर ये सही हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को, 5 लोगों को पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, डियर पार्क में, और इसे कहा गया था धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुशीनारा और कुशीनगर वे लॉर्ड शुद्धना अटेन परिनिर्वाण। थोड़ी लॉर्ड बुद्धा है, ये गलत टाइप हो गया है, लॉर्ड बुद्धा मतलब भगवान बुद्धा जो थे वो जहाँ निर्वाण को प्राप्त हुए वो कहाँ है? इन फॉलोइंग ऑफ द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन समय में वो किस राज्य का मतलब स्थान था? अंग, मगध, मल्ल, वत्स। आंसर है आपका सी, मल्ल। ठीक है, 16 जो महाजनपद है उनमें से मल्ल था एक आपका। और यहाँ पे भगवान भगवान बुद्धा जो थे निर्वाण को प्राप्ति, यानी उनकी जो मृत्यु थी निर्वाण को प्राप्ति हो गए थे। और ये आपका आज का जो उत्तर प्रदेश है, आज का जो उत्तर प्रदेश वहाँ का कुशीनगर नाम है, ये कुशीनगर। उस समय ये कुशीनारा नाम का विलेज हुआ करता था, कुशीनारा नाम का विलेज हुआ करता था। और 80 साल की उम्र में जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो आपके थे एक स्मॉल गन, छोटे से गन के मतलब इनके जो फादर थे एक छोटे से गण के राजा थे, शाक के गण के राजा थे, और ये जो आपके थे क्षत्रिय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वर्ड विहार इन बुद्धिज्म मीन्स रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स, हॉल ऑफ वर्शिप, कॉन्ग्रेगेशन हॉल एंड गार्डन। आंसर है आपका ए, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, विहार जो था आपका जहाँ पे जो साधु थे, जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो यहाँ पे रहते थे, उसे विहार बोलते थे। और जो विहार होते थे ये विदाउट स्टूपा बनाए जाते थे, विदाउट स्टूपा। ये आपके स्टूपाज नहीं होते थे, स्टूपा नहीं बनाए जाते, विदाउट स्टूपाज बनाए जाते थे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट कैनन इज रिलेटेड टू डीलिंग विथ रूलर्स ऑफ द रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका विनय पिटक। ठीक है, देखिए जो बौद्ध साहित्य है उसको त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और ये त्रिपिटक आपके हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और उनके दैनिक जीवन से संबंधित जो आचार विचार के जो नियम थे वो लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट लेकर आएंगे बुद्धिज्म का। ठीक है, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।